राधे राधे एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर्यम ऑफिशियल पे स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जब मैं लाइव कर रही थी तो एक भाई आए, उन्होंने कहा दी अपने यूट्यूब की जर्नी बताइए आप। तो मैं सोची कि मुझे आप सबको बताना चाहिए कि मेरी यूट्यूब की जर्नी कैसे शुरू हुई और कैसे मैं आप लोगों तक कितनी परिचित हुई, कैसे यहाँ तक आ पहुँची हूँ। तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाई जाए। मुझे लगा नहीं था कि मेरी यूट्यूब की जर्नी इतनी अच्छी होगी और आप लोग के साथ और प्यार की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगी। पहले तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है इसके लिए कि आप लोगों ने मुझे यहाँ तक सराहा, यहाँ तक प्यार दिया। तो आप सभी को पता है मैं एक सिंगल मदर हूँ। तो सिंगल मदर के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म पे वर्क करना बहुत ही मुश्किल और कठिन होता है, ये आप सबको पता है। क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं ना, वो समाज हमारे हमेशा आड़े आता है और समाज को सोचकर ही हमें कोई कदम उठाना पड़ता है। लेकिन जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया तो इसको अप्रिशिएट करने के लिए मुझे एक भाई ने बोला कि दी आप ऐसा करो ना कि आप अपना वर्क करते करते यूट्यूब पे काम भी करो, क्या पता किसी के भाग्य का कोई भरोसा नहीं। हालांकि मैंने बहुत मेहनत की थी दोस्तों, बहुत मेहनत की थी, लेकिन गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली। तो मैं प्राइवेट जॉब भी करती थी और यूट्यूब पे वर्क भी करती थी। यहाँ से तो मैंने स्टार्टिंग शुरू कर दी यहाँ से। उसके बाद से मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं, मुझे और ज़्यादा मेहनत इस यूट्यूब पे करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़े मोड़े मेहनत से काम नहीं चलता है। मैं बस दिन में एक वीडियो डालती थी और बस ऐसे ही देखती थी कि लोग कितना अप्रिशिएट करते हैं मुझे, कहाँ तक मैं लोग पसंद करते हैं नहीं करते, ऐसा सोच के मैंने शुरू किया था। पर आप लोगों ने यहाँ तक मुझे ले आया। मुझे आज भी ये नहीं लगता कि मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है, मेरे व्यू बहुत कम आते हैं, ऐसा नहीं। मेरे मन में ये विश्वास रहता है कि आज नहीं तो कल मेरे व्यूवर्स भी बढ़ेंगे और मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। इसी लगन के साथ मैं आगे काम करती रहती हूँ और अपनी मतलब लाइफ कितनी कठिनता से मैंने बिताया, मैं इसके बारे में क्या ही चर्चा करूँ आप लोगों से। कभी समय आया तो वो भी ज़रूर बताऊँगी कि मैं कितनी कठिनता से यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और यहाँ तक पहुँचने का एक और रीज़न है कि जब तक मेरी पूरी फैमिली थी, यानी कहने का तात्पर्य कि जब तक मेरे पापा थे तब तक हमें कोई अलग से काम करने की ज़रूरत नहीं थी। उनके रहते भी मैं वर्क करती थी, मैं टीचिंग लाइन में थी तो मैं वर्क करती थी। लेकिन उनके नहीं रहने पे मुझे आभास हुआ कि नहीं, आज के समय में हमें अपने बच्चों के लिए कुछ अलग से करना है और अपने बच्चों की अच्छी परवरिश देने के लिए मुझे कुछ, जैसे सभी लोग यूट्यूब प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, सभी लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो मैं सोची सोशल मीडिया को क्यों ना मैं यूज़ करके देखती हूँ। तो उन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि दी आप इस पर वर्क करो और एक काम के साथ साथ दूसरा काम किया जा सकता है। काम करने वालों के लिए, मेहनत करने वालों के लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम एक काम करें तो दूसरा काम नहीं कर सकते। मैंने एक काम के साथ साथ दूसरा काम भी शुरू किया, पर अभी मैं पूर्ण रूप से अपने यूट्यूब फैमिली पे ही निर्भर हूँ और मैं अपना उन्हीं को समय देती हूँ, उन्हीं के लिए मेहनत करती हूँ। तो जब मेरे पापा नहीं रहे ना, तो मुझे ऐसा लगा था और सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ तक आ पाऊँगी और आप लोग मुझसे इतना पूछोगे कि अपनी जर्नी बताओ। तो मैंने शॉर्ट में आपको अपनी जर्नी बताई और बहुत ही कठिन होता है एक सिंगल मदर के लिए। आप सब समझ सकते हो, समझने वाले ही समझ सकते हैं, वरना देखो समाज में हमारे ना दो प्रकार के लोग रहते हैं। एक तो आपको डिमोटिवेट करने वाले, एक मोटिवेशन देने वाले। तो मेरी लाइफ में कम लोग रहे लेकिन बहुत ही मोटिवेशन देने वाले रहे हैं। मुझे हर कदम पे मोटिवेट करने वाले लोग मिले हैं। डिमोटिवेट करने वालों से मैं खुद ही दूरी बना लेती थी। तो इससे मुझे ज़्यादा सराहना मिली यूट्यूब पे काम करने का, क्योंकि कहने के लिए तो सभी लोग कहते हैं, लेकिन अगर आपको ज़रूरत होगा तो वही कहने वाले सामने नहीं आएंगे। इसलिए कहने वालों की हमें चिंता नहीं करनी, मैं जब इस प्लेटफॉर्म पे आ चुकी हूँ तो मुझे वर्क करना ही करना है। तो दोस्तों, मैं ना समाज के चक्कर में रहकर समाज वाले क्या बोलेंगे, वो चार लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये सोचकर मैं बहुत लेट काम करना शुरू की। लेकिन हाँ, जो सोशल मीडिया पे काम करता है वो सक्सेस ज़रूर होता है, ये मेरा मानना है, और सफल ज़रूर होता है। वो चार लोग जो कहते हैं ना, वो कहते ही रहेंगे, चाहे आप अच्छा करो या फिर ना करो, कहने वाले तो कहते रहेंगे। उन चार लोग की परवाह नहीं करनी है और हमें अपने काम पे फोकस करना और अपने काम को करते रहना है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना। हमें देखो, समाज वाले ना पीछे खींचने के लिए हमेशा तैयार रहते। तो ये एक मोटिवेशन शब्द मुझे याद आ रहा है कि आप अपने बारे में अच्छा सोचो ना, आप अपने बारे में अच्छा कहो ना।
समाज है ना, लोग हैं ना आपके बारे में बुरा बोलने वाले, बुरा टांग खींचने वाले, तो हमें उनकी चिंता नहीं करते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहना और हमेशा आगे की सोचते रहना। वो 4 लोग हमारे काम नहीं आएंगे, जब भी काम आएगी हमारी कामयाबी काम आएगी और मेरे अपने वो काम आएंगे जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, ये मेरे काम आएंगे। वो 4 लोग तो कहने वाले कहते रहेंगे, उन 4 लोगों की गिनती ना करें, क्योंकि समाज में सभी तरह के लोग रहते हैं। हम किसी एक की तुलना नहीं कर रहे हैं, सबके बारे में बता रहे हैं कि ये समाज कुछ अच्छा भी करोगे तो भी आपको बोलेगा, बुरा भी करोगे तो भी बोलेगा, और नहीं भी करोगे तो भी बोलेगा। तो इससे हमें समाज का टेंशन नहीं लेना है, हमें बस अपने वर्क पे ध्यान देना है। जब मैं यहाँ तक आई हूँ और अभी तक तो मेरे रिलेशन के लोग उतना नहीं जानते, पर मुझे पता है एक दिन जानेंगे तो आर या पार वाला होगा, ऐसा कुछ मुझे पता है, क्योंकि उनकी मेंटलिटी कितनी है मुझे सब पता है। तो बता नहीं सकती कि आगे की जर्नी मेरी कैसी रहेगी। जिस दिन मेरे अच्छे सब्सक्राइबर हो गए, मेरे यूट्यूब फैमिली ने मुझे ज़्यादा प्यार दे दिया, तो आगे की लाइफ मेरी कैसी होने वाली मुझे खुद को नहीं पता, क्योंकि आप तो सब जानते हो कि सबसे पहले आपकी कामयाबी से आपके अपने ही जलते हैं। गैरों की तो बात छोड़ दो, आपके अपने ही जलते हैं सबसे पहले। तो आगे क्या होगा मैं नहीं बता सकती, ये आप खुद ही देखना, और समय आएगा तो वो भी आप जानोगे कि हाँ कैसे। लेकिन आप पीछे कभी नहीं हटना। कि हाँ दोस्तों, ये टॉपिक मेरा थोड़ा हटके है, क्योंकि मैंने ये नहीं सोचा था कि लॉन्ग वीडियो में अपना ये टॉपिक कभी ले आऊँगी, लेकिन मुझे लाना पड़ा, क्योंकि मैं एक भाई के सवाल का जवाब देती तो कितने लाइव में रोज़ जाती हूँ, रोज़ एक भाई लोग का जवाब देते देते मैं थक जाती। तो मैंने सोचा इस पर लॉन्ग वीडियो ही बना देती हूँ, अपने भाइयों को जानकारी, मेरे भाई बहनों को मेरी थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेरा पूरा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इस समाज में सिंगल मदर की क्या अहमियत है आप सब जानते हो मेरे भाई बहनों, और मुझे भी पता है कि हम कैपेबल होते हुए भी हम नहीं जता पाते कि हम इतने कैपेबल हैं, इतने योग्य हैं। लेकिन आपका प्यार और सपोर्ट रहा तो ज़रूर मैं इन लोगों को बता पाऊँगी कि हाँ मेरे अंदर भी योग्यता है। ऐसी बात नहीं है, ज़रूरी नहीं कि मैं एक जगह सफल नहीं हुई तो कहीं सफल ना होंगी, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा कभी सोचती भी नहीं। जो होता है ऊपर वाला बहुत अच्छा करता है, हमें कुछ नहीं दिए, शायद उससे कुछ बड़ा मिलने वाला हो मेरी लाइफ में। मैं ये सोचकर हमेशा आगे बढ़ती रहती हूँ। तो आप सभी भाई बहनों से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप किसी के बिना परवाह किए आप अपने काम पे फोकस करते रहिए, क्योंकि हमारा कर्म ही हमें आगे बढ़ाता है। हमें कर्म करते रहना, फल की चिंता नहीं करना है, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी लिखा है और भगवान भी यही बोले हैं। तो हमें ऊपर वाले की मर्जी समझ कर कि मुझे वर्क ही वर्क करना है। काम करने वाले कभी अपने को ये नहीं आंकते कि हमें कितना ज़्यादा मेहनत करना है, वो ये सोचते हैं कि अभी हमको कितना आगे बढ़ना है, ये सोच के काम करते रहना है। दोस्तों, जब मैं असफल हुई थी ना, जब मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली थी, तो बहुत लोगों ने मुझे बहुत बोला और ऐसा बना दिया कि मैं डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन मैंने डिप्रेशन को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैं हमेशा मोटिवेशन स्पीकर लोग का सुनती रही, हमेशा प्रवचन ही सुनती रही, अच्छी अच्छी बातें सुनती रही। इसलिए मैं खुद से अपना ट्रीटमेंट की। और हाँ, योगा और ये सब करने से क्या होता है, आपके दिमाग को शांति मिलती है। मैंने वो सब अपनाया और मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं बोली क्या हुआ मैं हमेशा उन लोगों को यही जवाब देती थी कि क्या हुआ, मुझे जॉब नहीं मिली, हो सकता भगवान इससे बड़ा मुझे कुछ देने वाले हो। और वही हुआ दोस्तों कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिला। और इसके लिए उन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए मुझे सराहा, मुझे मेरे अंदर एक भावना सी जगाई और एक उमंग सी जगाई कि नहीं आप काम करो। तो इसके लिए आप कि फैमिली का भी सपोर्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जो मेरी फैमिली ने मेरे किया है। तो आप समझ सकते हो कि समाज कहीं भी आपको जीने नहीं देता है। समाज ऐसा है कि आप अच्छा भी करोगे तो भी नहीं, बुरा भी करोगे तो भी नहीं। इसलिए हमें अच्छा अच्छा करते रहना है और समाज की चिंता नहीं करना है। एक और रीज़न था मेरे यूट्यूब पे काम करने का कि मैं स्क्रॉल करते करते, ऐसे मैं भी यूट्यूब देख रही थी, स्क्रॉल करते करते रिंकू झा सिस्टर हैं, जिसको कि आप सभी लोग जानते होंगे। वो पहचान की मोहताज नहीं है, उनकी पहचान बहुत है। उनके एक्सप्रेशन, उनके गाने का लिप सिंग कुछ भी करती थी, वो मुझे बहुत प्यारी लगी। और उनसे मुझे एक अलग सा क्या बोलते मोटिवेशन मिला कि नहीं, सिस्टर के साथ साथ मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, लिप सिंग कर सकती हूँ और अच्छा कर सकती हूँ, बेटर कर सकती हूँ। मैंने उनको कॉपी करना शुरू कर दिया, रिंकू झा सिस्टर को। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरी मार्ग प्रदर्शक बनी, जिनको देखकर मैंने रास्ता अपना चुना। ये मेरा दूसरा रीज़न था, जो मैं यूट्यूब पे उनको देख करके आगे बढ़ी। तो उनको भी मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। और उसके बाद से मेरे बच्चों ने मुझे सपोर्ट किया कि हाँ आप कर, 1-2 वीडियो बना के ट्राई की घर में कि अच्छा लगता है कि नहीं। बच्चों ने बोला हाँ अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर मैंने बनाना शुरू कर दिया और आप लोग के सामने यहाँ तक आई हूँ। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, आप लोग बोर तो नहीं हुए।
मुझे तो नहीं लगा कि मैंने कोई बोरिंग स्टोरी सुनाई, क्योंकि मेरी लाइफ तो बहुत स्ट्रगलफुल रही है। अगर मैं स्टोरी सुनाने बैठूंगी ना तो न जाने कितने वीडियो बनाने पड़ जाएंगे मुझे खुद को नहीं पता। तो इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको बताया कि लाइफ कितनी भी स्ट्रगल हो। एक तो मुझे अमिताभ बच्चन जी के पिताश्री जो हैं हरिवंश राय बच्चन जी, उनकी पोइट्री याद आती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो उसमें एक लाइन है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई उस देखो और सुधार करो। तो मैंने सुधार किया और यहाँ तक आप लोग के सामने पहुँची हूँ, क्योंकि मुझे ना एक एक चीज़ों से बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। मैं हमेशा लोगों को मोटिवेट करती रहती हूँ और खुद भी इसी एनर्जी के साथ जीती हूँ और अपने बच्चों को भी इसी एनर्जी के साथ जीना सिखाती हूँ। मुझे लगता है वीडियो कहीं लंबी ना हो जाए और आप सब बोर ना हो, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि वीडियो को थोड़ा एंड करती हूँ यहीं पे। और आप सबका साथ और प्यार रहा तो मैं और भी बातें आप तक शेयर करूँगी। आज थोड़ा मुझे माफ़ कीजिएगा, अपने थोड़ा सा लाइन से भटक के मैंने वीडियो बनाया है, क्योंकि ये भटकाव भी आप लोग की वजह से आया है। और हाँ, मेरी निराशा के बाद जो मुझे आशा की किरण मिली है वो मेरी यूट्यूब फैमिली इसकी हकदार है। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया, सपोर्ट दिया और मेरी निराशा की किरण के साथ मुझे एक आशा की किरण आप लोगों ने दी है। तो इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे सभी को।